brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. जम्मू कश्मीर में विकास का रथ अब और रफ्तार पकड़ेगा। इसमें धन की कमी कतई आड़ी नहीं आएगी। बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी 20 जिलों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 12,600.58 करोड़ रुपए के कैपेक्स बजट को मंजूरी दी। ये जिला कैपेक्स बजट अपने आप में ऐतिहासिक है, जो बीते साल मंजूर 5,134.40 करोड़ के बजट में दोगुने से भी ज्यादा है। ये बजट सभी पंचायत, ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद की सक्रिय भागीदारी से तैयार किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को राहत मिल रही है। इस समय प्रदेश के 20 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,381 है। ऐसे में अस्पतालों में भी दबाव लगातार कम हो रहा है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में कोरोना के 635 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,09,361 है, जिसमें से 2,93,763 स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित के सक्रिय मामलों की संख्या 11,381 है। बुधवार को 1,649 लोग स्वस्थ हुए। अब तक जम्मू कश्मीर में 4,217 लोगों की मौत हो चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू संभाग के लोगों को आश्वासन दिया है कि मुख्य सचिव की तरफ से गठित की गई कमेटी विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती के मामले में जांच करेगी। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का पसीना जाया नहीं जाने दूंगा। जो भी लापरवाह अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर स्थित सचिवालय में बुधवार को बैठक में उपराज्यपाल ने कहा कि गर्मी आने से पहले कई बैठकें की गई और बिजली की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। पीर पंजाल की पहाड़ियों की तरहटी में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी करीब 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीकुंड सुरंग में बुधवार को वाहनों की आवाजाही के लिए ट्रायल शुरू हुआ। इस दौरान करीब 2 घंटे तक जम्मू श्रीनगर के बीच आने जाने वाले छोटे वाहनों को सुरंग से गुजरने की अनुमति दी गई। अभी 1-2 दिन और ट्रायल चलेगा। संभवतः इसी माह के अंत तक इसे खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में गांव की ओर बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत 50,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद देने का लक्ष्य रखा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में ये खुद बताया है। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार के अवसर जुटाने के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में स्थानीय युवाओं की नियुक्ति के लिए 18,000 पद भी चिन्हित किए गए हैं। अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड इन पदों की चयन प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर रहा है। बैठक में ये भी तय किया गया कि निर्धारित टेंडर प्रक्रिया को पूरा किए बिना कोई भी विभाग कोई भी परियोजना शुरू नहीं करेगा। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले भारतीय सेना के रणबांकुरों की वीरता की कहानियां समेटे स्वर्णिम विजय मशाल अपने पथ पर अग्रसर है। दिल्ली से चली ये विजय मशाल अब कश्मीर पहुंच गई है। तिरंगे के साथ ये मशाल वर्तमान में अनंतनाग जिले में है। पूरे यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सैन्य शिविरों में इसके स्वागत में कार्यक्रम हुए हैं। स्वर्णिम विजय वर्ष के जश्न के इस यात्रा में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जा रहा है। बुधवार को अनंतनाग जिले के खन्ना बल में सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के सेक्टर मुख्यालय में विजय मशाल के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के शहीदों को सलामी दी गई। विजय मशाल को भारत माता के जयकारे के साथ बुधवार को रैली के रूप में बुजुर्ग से खन्ना बल तक ले जाया गया। कोरोना संकट के बावजूद पिछले वर्ष भारत में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को भारत में प्रतिभा, बाजार, पूंजी, इकोसिस्टम और उदारवादी संस्कृति के आधार पर निवेश का फैसला करना चाहिए। पीएम ने भारत की तकनीकी क्षमता व उदारवादी आर्थिक नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने दुनिया को ये भी बताया कि सरकार तकनीक के माध्यम से
किस तरह कोरोना महामारी से लड़ रही है। वीवाटेक समिट को यूरोप में तकनीक व स्टार्टअप मामले में सबसे प्रतिष्ठित सम्मेलन माना जाता है। लद्दाख में अगले वर्ष की शुरुआत से लद्दाखी सामुदायिक रेडियो की आवाज दूर-दराज इलाकों तक पहुंचेगी। लद्दाखी समुदाय की ओर से संचालित किए जाने वाले इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से लद्दाख में शिक्षा व संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ दूर-दराज के लोगों का मनोरंजन किया जाएगा। लद्दाख में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क स्थापित करने का फैसला बुधवार को लेह में उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरवला की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की ओर से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख के लिए गठित 3 सदस्यीय कमेटी के नवनियुक्त सदस्यों सुनील सेठी, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और क्रिकेट खिलाड़ी मिथुन मनहास ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को देश में विशेष पहचान दिलवाने और प्रतिभा को बिना किसी भेदभाव के मौके मिलेंगे। कठुआ व सांबा जिले के किसानों के लिए सिंचाई में अब तक की सबसे बड़ी शाहपुर कंडी डैम परियोजना के जारी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से बुधवार को जम्मू कश्मीर और पंजाब की उच्च स्तरीय संयुक्त अधिकारियों की टीम ने दौरा किया। टीम ने निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों को प्रोजेक्ट का कार्य समय पर पूरा करने को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।